आप कहते हो भजन में सुख नहीं मिल रहा, नहीं आप ये नहीं कहते भजन में सुख नहीं मिल रहा, आप कहते हो भजन में मन यहां वहां दौड़ता है। सबका प्रश्न यही है ना, एक यही प्रश्न है भाई, भजन करने बैठते हैं मन यहां वहां दौड़ता है, भजन करने बैठते हो मन यहां वहां क्यों दौड़ता है? क्योंकि जो आप करने बैठे हो उसमें मन को रस नहीं मिल रहा है, उसमें मन को सुख नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो मन यहां वहां दौड़ता है। सिनेमा देखने जाते हो तो मन यहां वहां नहीं दौड़ता, कितने डूब जाते हो उसको देखते देखते, उसी के साथ हंसने लगते हो, उसी के साथ रोने लगते हो। वो जो सामने पर्दे पर चल रहा है, कैसे उसको देखते देखते खो जाते हो आप, उसमें डूब जाते हो। कोई नातेदार रिश्तेदार आया, उसके साथ बैठकर बतियाने लगे, अरे 2 घंटे हो गए पता ही नहीं चला। अरे और तो और छोड़ो, किसी के ब्याह में जाते हो सुबह हो जाती तुमको, अरे सुबह हो गई पता ही नहीं चला। कितना मन डूब जाता है, क्योंकि मन को वहां रस मिल रहा है, क्योंकि आपका मन वहां पर रस ले रहा है, इसलिए आपको पता नहीं चलता कब समय चला गया। भजन में बैठते हो तो 2 घड़ी तो बहुत बहुत दीर्घ काल हो जाएगा, 2 घड़ी तो 48 मिनट होते हैं, वो तो बड़ा दीर्घ काल हो जाएगा। क्या कहें, आप ही जानते हो थोड़ी सी देर में कितनी कूद फांद मन करता है। क्यों करता है भाई, क्यों? क्योंकि उसको वहां पर रस नहीं मिल रहा। उसको वहां रस क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसे वो चाहिए ही नहीं, उसे वो चाहिए ही नहीं। आपने सुख की आशा कहीं और बांध रखी है भाई, आपकी डोर कहीं और बंधी है। और कबीर कहते हैं ऐसी माला फेरत जुग भया, एक जन्म की बात नहीं कर रहे, कह रहे जुग भया, एक युग में पता नहीं कितनी बार हमारा जन्म हुआ, कितनी बार मरे। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, मन वहीं का वहीं, वैसा का वैसा, ज्यों का त्यों, टस से मस नहीं हुआ, फिरा ना मन का फेर। तभी उस दिन आपको सुनाया था मैंने, आप हंस रहे थे। तभी कबीर जी ने चुटकी ली कि भाई काट सूत मिल क्या करे जब फेरनहार कपूत। जो मन भजन में लगा है वो मन ही प्रभु से अतिरिक्त कुछ और चाहता है, वो मन ही प्रभु को नहीं चाहता है। माला क्या करेगी भाई, वो काठ और सूत की माला क्या करेगी? काट सूत मिल क्या करे जब फेरनहार कपूत। अब आप पूछो कि आपकी सारी बात ठीक है पर हम करें क्या? आप पूछो कि भाई आप जो सब बात कह रहे हो वो सब बात ठीक है, हम ये सब जानते हैं, पर हम करें क्या? क्या करें? मैं आपसे नहीं पूछ रहा, आप मुझसे पूछो क्या करें? ये जो कर रहे हो ना, इसे तब तक करते रहो। शांडिल्य अपने भक्ति सूत्र में सूत्र देते हैं, सूत्र माने फॉर्मूला, संतों ने फॉर्मूले दिए हैं। शांडिल्य भक्ति सूत्र में एक सूत्र देते हैं, कह रहे बुद्धि हेतु प्रवृत्तिरा विशुद्धेर अवघातवत। जब धान कूटा जाता है, आपने तो कभी कूटा नहीं होगा, जब धान कूटा जाता है तो मूसल चलाया जाता है, कब तक? जब तक धान का दाना एक और नहीं हो जाए, भूस एक और नहीं हो जाए, तब तक। शांडिल्य अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं बुद्धि हेतु प्रवृत्तिरा विशुद्धेर अवघातवत, मूसल चलता रहे। ये जो शब्द है ना, ये निरंतर कान में पड़ता रहे। ये जो कर रहे हो ये तब तक करिए जब तक बुद्धि संशयात्मिका से निश्चयात्मिका ना हो जाए, जब तक निश्चय ना कर ले मन इस बात का, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं। कितने कितने गर्व से कहा था राजमाता हाड़ी रानी ने मीरा जी से, कितने गर्व से कहा था, अरे तू भारत के सर्वश्रेष्ठ कुल की पट्ट महिषी होकर आई है, पटरानी बनकर आई है। उनके लिए वो बहुत गौरव की बात थी। और मीरा ने कैसे 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 धूल के समान उड़ा दी वो बात। राज करे व न करने दीजो मैं भगतारी दास, राज करे व न करने दीजो मैं भगतारी दास, साधु सेवा नेम हमारा। कुछ भी छूट जाए ये नहीं छोड़ूंगी मैं। बोले तुम्हारे राजमहल का जो मस्तक है
इसे संतों के चरणों में झुका कर मानूंगी। मैं आई हूं इस कुल में, और तुम्हारे कुल का कल्याण होगा कैसे? ऐसे ही होगा। ये जो तुम्हारा गर्व से उठा हुआ मस्तक है, अब जब तक संतों की चरण धूल में इसको झुका नहीं दूंगी, तब तक चैन नहीं लूंगी। साधु सेवा नेम हमारो, गोविंद मिलन री आस, अब मैं नहीं माना जी थारी, माने बर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, माने बर मिलया गिरधारी। आप देखो, ऐसे गिरते पड़ते चलने का कोई सुख है? उसे तो अच्छा है बैठ जाओ, 2 कदम चलो फिर गिर जाओ और चोट लगेगी। इस मार्ग पर चलना है तो ऐसे। तभी कबीर ने कहा, कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा। तभी घोषणा करते हुए कही ये बात कबीर ने, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। आप देखो, जो कुल की मान मर्यादा थी, जिस कुल में मीरा जी ब्याह कर गई, उस कुल की जो मान मर्यादा थी, भारत का सर्वश्रेष्ठ राजवंश, और उसकी महारानी बनकर गई हैं वो। और मीरा जी उत्सव किस बात का मना रही है? राजकुलारी लाज गमाई, सादा के संग बट की। राजकुलारी लाज गमाई, सादा के संग बट की। नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या, नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या। नाचा दे दे चुटकी मेरो मन, लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। ध्यान रखना, भजन के मार्ग पर आपको जाने से रोकने वाले अच्छे शब्द भी होंगे, बुरे भी होंगे। खाली बुरी बात ही नहीं, अच्छी बात भी होगी, अच्छी बात भी होगी। पर शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी दल, तब जयति जयति जग उच्चरे, सेवक जी महाराज कहते हैं। इसलिए मैंने कहा, जब तक बुद्धि निश्चयात्मिका ना हो जाए, तब तक आपका लक्ष्य स्थिर ना हो जाए, जब तक इस मार्ग पर आपका पांव टिक नहीं जाए, जब तक गाढ़े कदमों से चलना सीख नहीं जाओ, तब तक यही करना, करते रहना। राज कुलारी लाज गमाई, सादा के संग बटकी। राज कुलारी लाज गमाई, सादा के संग बटकी। राज कुलारी लाज गमाई, सादा के संग बटकी। नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या, नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या। नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या, नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या। नाचा दे दे चुटकी मेरो मन, लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी।